आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हेलो बच्चों, आज हम इस सवाल को हल करेंगे। ये प्रकथन और कारण वाला सवाल है। ध्यान से देखिए। 100 प्रकाश वर्ग, प्रकथन हमारा क्या कह रहा है? 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर स्थित तारों के बीच की दूरी मापन के लिए पैरेलेक्स विधि, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, लंबन विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझते हैं प्रकथन को। क्या कह रहा है? मान लीजिए आपके पास दो तारे हैं। एक तारा ये, इसको हम तारा फर्स्ट कह देते हैं। दूसरा तारा ये हो गया तारा सेकंड। ठीक हो गया। आप इस बिंदु से पैरेलेक्स विधि लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक ऐसे बिंदु पर जाते हैं जहां से आप यहां से पहले एक आंख बंद करके इसको देखते हैं, फिर एक आंख दूसरी आंख से इस वाले बिंदु को देखते हैं। देखिए ये। ठीक है, तो इन दोनों दूरी के बीच में आपको एक कोण बनता हुआ दिखता है। ठीक है, एक कोण बनता हुआ दिखता है जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की इनके बीच की कुछ दूरी होगी, इसको हम मान लेते हैं एल। ठीक है, और यहाँ से ये मान लीजिए आप हैं और ये एक तारा है, ये दूसरा तारा, ये पृथ्वी पर ये बिंदु है। ठीक है, इस वाले ये दूरी लगभग बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि आप एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देख रहे हैं और इस वाले को जब दूसरी आंख बंद करके पहली आंख से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दूरी जो होगी हमारी बराबर होगी। हम इसको आर मान लेते हैं, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर हम इस थीटा का मान कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा। जो हमारे पास कोण होता है, कोण यानी थीटा, वो बराबर क्या होता है? ये वाली दूरी, अगर ये छोटा सा यहाँ पे को आर्क बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होगा? अब ये दूरी बहुत ज्यादा है तो हमको ये आर्क ना दिखते हुए एक सीधी लाइन दिखेगी। ठीक है, आर्क ना दिखते हुए एक सीधी सी लाइन दिख जाएगी। ठीक हो गया। तो हम क्या मान लेते हैं? थीटा का मान क्या हो जाएगा? ये दूरी जो हमने एल मानी है, एल बट्टा त्रिज्या हमारे पास क्या है? आर। ठीक हो गया, एल बट्टा आर। आर जो है पृथ्वी से तारे तक की दूरी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एल हमको नापना होता है। ठीक हो गया। तो यहां पर से अगर आप देखें कि अगर आपका थीटा बहुत ज्यादा कम हो गया तो आपका एल यानी दो तारों के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि दोनों तारे एक ही साथ है अगर आपका थीटा बहुत ज्यादा कम हो गया। अब थीटा कम कैसे होगा जरा समझो। एक फिर से यही करते हैं। एक बिंदु मान लीजिए आप यहां पर हैं और दो तारे हैं आपके पास। एक तारा इधर पे, ये तारा पहला, और दूसरा तारा आपका हो गया इधर पे। ठीक है, ये दूसरा तारा हो गया। अब जब हम यहाँ पे को दो तारे को देखेंगे तो पहले एक आंख बंद करके पहले इस वाले तारे को देखेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? पहली वाली आंख बंद रखेंगे और दूसरी वाली आंख से दूसरे वाले तारे को देखेंगे इस तरीके से। ये ठीक है, तो हमको इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए ये हमारा एल हो गया। अब यहाँ पे कुछ जो हमारा कोण बन रहा है, ये कोण, ये क्या है? थीटा टू मान ले, इसको हम थीटा वन बोल देते हैं। तो हमने क्या देखा? ये आर अभी भी वही। ठीक है, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया? आर टू को क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया आर वन के मुकाबले। ये पृथ्वी है, ठीक है हमारी, ये पृथ्वी से ये तारा है, ये पहला तारा, ये दूसरा तारा, पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी नाप रहे हैं। अब हमने क्या किया? पहले केस में हमारे पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी जो थी, यहाँ पे पृथ्वी, ये तारा जो थी, लगभग बहुत कम थी दूसरे के मुकाबले। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया? आर टू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो हमने क्या देखा कि थीटा टू क्या हो गया? बहुत ज्यादा कम हो गया। थीटा टू जो था हमारा, थीटा टू जो बना, वो क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा कम हो गया थीटा वन के मुकाबले। यानी कि जो ये एल है, ये जो एल बना है हमारा,
दो तारों के बीच की दूरी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हमको क्या दिखेगी, कम दिखेगी। ठीक है, तो मतलब अगर हम सोचिए, अगर हम 100 प्रकाश वर्ग पे चले गए, कहाँ पे गए, 100 प्रकाश वर्ग से ज्यादा की दूरी पर जाए, ठीक है, तो हमको क्या होगा, ये थीटा का मान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। 100 प्रकाश वर्ग से अधिक दूरी पर जैसे हम जाएं तो ये थीटा क्या हो जाएगा, फिर से ये थीटा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या, ये एल का मान भी क्या दिखेगा, बहुत ही ज्यादा कम दिखेगा। ये देखो, इस सूत्र, ये हमारे पास सूत्र है, इसी सूत्र के मदद से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारा थीटा कम हो गया तो एल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लंबन विधि का उपयोग वहां पे को नहीं कर पाते हैं। तो ये पहला जो प्रकथन है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कारण क्या कह रहा है, क्योंकि पैरेलैक्स कोण का मान इतना कम हो जाता है कि इसे शुद्ध रूप से नहीं मापा जा सकता, जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये हमारा पैरेलैक्स कोण पहली स्थिति में, ये हमारा पैरेलैक्स कोण दूसरी स्थिति पे। हमने देखा जैसे जैसे हम ये R जो दूरी है ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये कोण जो है हमारे, ये क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर आप सोचिए कि आप 100 से ज्यादा प्रकाश वर्ग दूर पे चले गए तो आपको क्या लिखेगा, ये दोनों जो तारे हैं, देखिए पहले और दूर थे जब हम पास थे, जैसे हम दूर गए थोड़ा पास आए, और अगर ज्यादा ही दूर चले गए तो हमको क्या लगेगा, एक ही बिंदु पर ये है स्थित। तो यहाँ पे को आपको कोण का मान क्या दिखेगा, 0 दिखेगा लगभग। यहाँ पे कोण आपको क्या दिखेगा, ऐसे में 0 डिग्री दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब कोण अगर 0 हो गया तो आपको एल जो दिख रहा है, एल क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा ना। तो दो तारों के बीच की दूरी आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोण छोटा हो जाता है, कौन सा, पैरेलैक्स कोण छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कारण क्या है, कारण भी सही है, और इसने प्रकथन का क्या दिया है, सही स्पष्टीकरण भी दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।